हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम 2025 में होने वाले जो मैट्रिक के एग्जाम है और मैट्रिक के जो आपको मॉडल पेपर दिया गया है उस मॉडल पेपर का डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे सेकेंडरी के जितने भी क्वेश्चंस है आपको दिख रहे होंगे। और यहाँ पर हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो सेकेंडरी एग्जामिनेशन के जो मॉडल पेपर है यानी कि क्लास 10 के मैथ के क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। और आज देखेंगे हम लोग सारे एमसीक्यू कैसे उड़ा देते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं। हमारी पहले क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या इनमें से कौन सी। तो हम जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा, 2√7 हो जाएगा। ये जो होगा 5 रूट प्लस रूट 3 हो जाएगा। इसको अगर हम देखें तो 3√3 हो जाएगा और इसको देखें तो ये 1/2 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये वाला हमारा क्या है, P/Q के रूप में दिख रहा है। तो यही हमारे क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, थोड़ा सा रफ्तार तेज रहेगा हमारा। चलिएगा, m एक पूर्णांक है और प्रत्येक विषम पूर्णांक किस रूप में होगा। तो देखिए प्रत्येक विषम पूर्णांक के साथ देखिए क्या होगा, सिंपल मैं बता रहा हूं आपको समझने की बात है। सम के बाद क्या आता है, विषम आता है। क्या आता है, सम प्लस विषम। याद रखिएगा, एक बात मैं आपको क्लियर बता दें, सम प्लस विषम बराबर क्या होता है, विषम होता है। अब कहिएगा सर क्यों जरूरी है। हाँ एकदम जरूरी है। देखिए सम अगर 2 है और विषम 1 है तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर सम 4 है और विषम 3 है तो क्या हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं सम के साथ क्या दिखना चाहिए, विषम। और सम संख्या जो होती है वो 2n के रूप में होती है, हमेशा 2n के रूप में ही होगी हमारी सम संख्या। तो हम आपको एक बात क्लियर समझा रहे हैं, अगर 2n के साथ कोई भी विषम संख्या ऑड नंबर जुड़ी है तो वही हमारी क्या हो जाएगी, विषम पूर्णांक संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा आंसर दिखाई दे रहा है, यही हमारा आंसर होगा। राइट आंसर हमारा यही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ना समझ में आए तो आप कमेंट जरूर करिएगा, फिर हम इसको आपको बता देंगे। आगे आइएगा, कह रहे हैं कि शांत कौन सा है। देखिए शांत होने के लिए कंडीशन क्या होता है। तो कंडीशन शांत होने के लिए सिंपल सी बात है, आप हर और अंश की बात जानते हैं। ठीक है, मैं अब बता रहा हूं, अंश और हर की बात जानते हैं। तो हर जो होता है, हर का रूप अगर 2 गुणे 5, ये पावर में कुछ हो सकते हैं, एन कुछ भी। ठीक है ना, जहां एन प्राकृत संख्या होगा। ठीक है, अगर ऐसा संख्या है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, शांत है। लेकिन अगर हर के अंदर 2 भी है, ×5 भी है, ×7 भी है, ×3 भी है, डॉट 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 है, तो ये जो संख्या कहलाएगा ये शांत नहीं होता है बाबू। ये हो जाता है हमारा क्या, अशांत हो जाता है। क्या हो जाता है, अशांत। अब हमको बस चेक करना है कि हर जो है उसमें कहा 2 और 5 दिख रहा है। अगर 2 और 5 दिख गया तो हमारा काम हो गया। अगर देखिए यहाँ पर 2 और 5 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। यहाँ 2 और 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है 5 तो दिख रहा है लेकिन 3 दिख जा रहा है हमारे साथ। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 और 5 दिख रहा है, जी दिख रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, धुआं उड़ जाएगा, धुआं उड़ जाएगा। आज ऐसे भी ठंडी का मौसम चल रहा है, आग की जरूरत होगी सबको। ठीक है, चलिएगा आगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि इसको आप P/Q के रूप में दिखाइए ना भाई। तो कुछ नहीं करना है भाई, जो है 87 उसे लिख दो और जिस पर बार नहीं है उसको घटा दो। ठीक है, और क्या करना है, सिंपल सी बात है। क्या है, अगर बार 1 पर लगा है तो 90 लिख देना है, बस काम खत्म। हमारा आ गया, क्या आ गया, 79 अपॉन में कितना आ गया, 90। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 540 है, 540 का आपको निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम देखो कैसे निकालते हैं, देखो इजीली वे निकाल रहे हैं हम आपको। अब देखो 540 को हम वैसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 54 गुणे क्या लिख देंगे, 10। और 54 को हम लिखते हैं 9 छक 54 और 10 को लिखते हैं 2 गुणे 5। 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है और 6 जो होता है 2 गुणे क्या होता है, 2 गुणे 3 होता है और गुणे 2 और गुणे 5, काम खत्म हमारा हो गया। 2 के पावर कितना दिख रहा है, 2 के पावर 2 दिख रहा है, गुणे 3 के पावर 3 दिख रहा है और 5 के पावर कितना दिख रहा है, 1। हमारा काम खत्म। यहाँ पर देखो 2 के पावर x, तो 2 के पावर x में क्या है भाई, 2 है, तो 2 लिख दिया
अब प्लस क्या हो गया, 3 लिख दिया और -1, यही तो निकालना था हमको, यही तो निकालना है। ठीक है, तो ये 5 में से 1 गया था, हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उड़ गया ना हवा, आ गया मजा। चलिएगा चलिएगा आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर देखो, करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या, अभी तो समझाया था, जो पी बेटा क्यू के रूप में न रहे। देखो ये जो है वो 13 जो है, ये 13 बन जाएगा। ये अभी पता क्या है, जिस पर बाहर नहीं होता है उसको घटा देते हैं, ये इसका ये रूट निकल जाएगा, 21 हो जाएगा। लेकिन एकमात्र जो है ये 0 से 0 कट गया, तो 1 का तो निकल जाता है भाई, लेकिन 10 का निकलेगा नहीं निकलेगा। तो यही हमारी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत तेजी में चल रहे हैं, जहां ना समझ में आए आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम आपको उसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको दिखा देंगे। यदि m और n दो अभाज्य संख्या है, क्या है अभाज्य संख्या, तो याद रखिएगा अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर्स का, ठीक है, एचसीएफ जो होता है ना भाई, एचसीएफ जो होता है ना वो हमेशा 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। ठीक है, अब दो संख्याओं को गुणनफल आप पढ़े होंगे कि नंबर 1 इंटू नंबर 2, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये आप पढ़े होंगे। तो इसका दिया है 2366, 2366 बराबर 182 इंटू एचसीएफ, और ये जो होगा भाई यहाँ पर 13 आ जाएगा एचसीएफ का वैल्यू, अगर आप कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, एचसीएफ 13 आ जाएगा। अगले में इसका ऑप्शन होगा, देखिए कहाँ है, हाँ ये हो गया, इसमें ऑप्शन होगा आपका, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, 13 ऑप्शन है, ऑप्शन ये रहा 13, यही हमारा राइट आंसर होगा। आगे कर रहा है कि किसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत अभी समझाया था मैंने, अभी समझाया था क्या, जिसके पावर ए रहे और 2 के पावर एन रहे कोई दिक्कत नहीं है, 5 के पावर एन रहे तो ये तो शांत हो गया, लेकिन इसके साथ 7 3 कुछ भी संख्या लगे रहे तो ये अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो दिख रहा है कि ये शांत है, ये भी शांत है। ठीक है, मिटा के दिखाते हैं आपको, लेकिन एकमात्र जो ये वाला ऑप्शन है, ये वाला 13 बटा में, तो इसके अंदर 13 बटा में क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर गुणे 7 का स्क्वायर, कहीं भी 2 और 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यही ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे, 10 नंबर, 10 और 11 यहीं पर है, देख लेते हैं। चलिए आते हैं, देखते हैं। करा है कि कभी भी एलसीएम की बात करें ना बाबू, पावर की, एलसीएम की बात करें पावर में, ठीक है, तो मैक्सिमम पावर लेते हैं, क्या कहते हैं, अधिकतम घात लेते हैं, क्या लेते हैं, अधिकतम घात। ठीक है, जो भी अधिकतम घात होता है वही ले लेते हैं, ठीक है ना, दोनों संख्याओं में मिला के, तीन रहे तीनों में मिला के जो अधिकतम घात होगा ना उसको उठा लेंगे। पहले में देखें तो पहले में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा घात किसका है, बी का है, तो मैंने बी का पावर 3 ले लिया, और दूसरे में देखा सबसे पावर ज्यादा किसका है, ए का है, ए का पावर 4 हो गया, यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे कौन सा युग्म सह अभाज्य, अगर सह अभाज्य होगा ना बाबू तो एक बात याद रखिएगा, एचसीएफ उनके बीच कितना आएगा, एक आएगा, एचसीएफ कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। अगर उन दोनों के बीच एचसीएफ एक है और उनके बीच कोई रिलेशन नहीं है, वही हमारे सह अभाज्य संख्या है। कैसे, आइए देखते हैं। 15 या 45 ये तो एक दूसरे के है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। 21 पंजे 105 तो ये भी नहीं होगा। 9 और 16, 9 का अगर करे तो इसमें देखें 14 छक 84 भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूजन हो गया, बी, बी में ऐसे दोनों में कोई भी कंबाइंड रूप नहीं है, किसी में कोई संबंध नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, सहभाज्य संख्या। कई तरह से सहभाज्य संख्या बताया जा सकता है, लेकिन हम जो कहते हैं कि अगर दोनों के बीच एचसीएफ एक है तो वो हमारा क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहलाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि 31 25 0.3125,
3 1 2 5 को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जरूर लिखा जा सकता है, काहे नहीं लिखा जा सकता। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ देखा मैंने कि 31 25 तो लिख दिया मैंने, 31 25 लिख दिया, बटा में कितना कर दिया, सो 1 2 3 4 10,000, 10,000 कर दिया। कटाएंगे, ये हो जाएगा 25 25 125 बटा में 400, 25 से घटाए तो 5, 25 से घटाए तो 16, 5/16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। आप कटा के देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला देखते हैं। अगला कौन सा बहुपद है, क्या है, बहुपद है। बहुपद कहने का अर्थ है कि भाई देखो, सबसे पहले बहुपद पहचानेंगे कैसे, तो कभी भी जो हमारा वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स यानी चर होंगे, वो रूट में नहीं दिखने चाहिए, ना ही फिर क्या हो रहे बाई में दिखने चाहिए, ऐसे भी नहीं दिखने चाहिए। अगर इस रूप में दिख रहा है तो वो बहुपद नहीं है। जैसे ये देखो बाई में दिख रहा है ना, बटा में है, तो ये बहुपद नहीं है। अगर ये देखे तो ये भी रूट में दिख रहा है, तो ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ भी देखो रूट में दिख रहा है, हाँ यहाँ भी दिख रहा है, तो ये भी बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी। अलग अलग तरीका है बताने का, कोई इसको एक्सप्लेन बता दे, क्योंकि हम बस वो बता रहे हैं कि आप एमसीक्यू बनाइएगा कैसे। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू बनाना है, हमको जल्दी बनाना है, हमारे पास टाइम कम है, तो हम इसलिए आपको शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि इसके घात कितने हैं, तो देखो भाई सिंपल है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर तो है, तो हमको घात बस देखना है कि x का मैक्सिमम घात कितना होगा। तो यहाँ देखेंगे तो x स्क्वायर मिल जाएगा, और चूंकि यहाँ गुणा है तो गुणा, और यहाँ x के पावर 3 है, तो हम देखेंगे तो x के पावर कितना आ जा रहा है भाई, x के पावर 5 हो रहा है। तो यहीं पे हमारा क्या, हमको देखो ज्यादा बनाने की झंझट नहीं है, हमको आता है, लेकिन हमको ज्यादा नहीं बनाना है, हमको बस शॉर्ट में बनाना है कि हमारा आंसर निकल के आ जाए, ताकि हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। कह रहा है कि इस बहुपद के शून्य को, तो कुछ नहीं करना है, 2x² माइनस 6 बराबर 0 कर देना है। तो 2x² बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। ये 2 से 3 बार में कट जाएगा, तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया, रूट का 3 आ गया। तो इसको हम नहीं कह सकते कुछ भी, तो हम इसको कहते हैं रूट जो हो गया, ये प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, बस काम खत्म। रूट जो होता है प्लस माइनस दोनों में लिखा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि P2 का वैल्यू बताना है, कुछ नहीं करना, P के जगह x के जगह पर 2 रख देना है खाली, यहाँ पर 2 और 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 गुणे 2 माइनस 12, क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, यहाँ की 2 में 4, 4 दूनी के 8 माइनस 8 दूनी के 16 और माइनस 12, 16 12 करते 28, 28 में से 8 गया तो ऑप्शन नंबर बी, कितना गया 20, यही हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए कितना मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर जरूर करिएगा। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि शून्य एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है, तो के का वैल्यू निकालना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए सिंपल सी बात होती है, क्या होती है सिंपल सी बात, शून्य जब एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो अल्फा जो होगा अगर x मान लेते हैं, तो बीटा क्या होगा 1/x ही तो होगा, होगा कि नहीं होगा, तो कहिएगा हाँ होगा भाई, क्या करना है। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है भाई, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, बस बन गया। अल्फा इंटू बीटा -b 7 -7 बटा में 3, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, माइनस के बटा में 3, यही तो हो गया। अब हमको निकालना है व्युत्क्रम है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है,
तो यहां से अगर मैं कहूं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अल्फा अल्फा का वैल्यू x लिया है और बीटा का वैल्यू क्या लिया है, 1/x लिया है, तो कट गया। तो 1 बराबर माइनस के बाई 3 आ गया, तो के बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। चूंकि यहाँ पर माइनस है तो इस माइनस को उधर भेजेंगे तो माइनस का चला जाएगा, ये 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, 3 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा। कहेगा सर ये तो इसको निकालने की क्या जरूरत है, तो मैंने बस आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ पे रखिएगा 1/x, तो फिर द्विघात समीकरण बनेगा, फिर आपको बनाना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि के का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया, आंसर हो गया। ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए, कह रहा है कि -2 और -5 वाले बहुपदों की संख्या कितनी हो। देखिए सिंपल बात है कि हमको तो बहुपद बनाने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट आप बताइएगा क्या है। ऐसा अगर सवाल आए तो आप बोलिएगा इसका अनगिनत हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना जो हम बनाए वही सही हो सकता है, अलग भी तो हो सकता है। चलिएगा अगला देखते हैं, 19 नंबर। कह रहा है कि 5x² का अल्फा और बीटा, तो 5 अल्फा प्लस बीटा निकालना है। क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना है, ये देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। हो गया। और मुझे सिर्फ क्या निकालना है, 5 निकालना है, तो मैं यहाँ भी 5 से गुणा कर देता हूँ, काम खत्म हो गया। -b यानी कि -7/5 गुणे क्या हो गया, 5, और 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, -7। यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन था क्या, क्वेश्चन नहीं है ना, नहीं इस पर ऑप्शन उस पर दिया है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, करें कि त्रिघात हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का नाम बताइए, क्या दिक्कत है। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा एंड प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर क्या होता है, c/a होता है। और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, -d/a होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तो फॉर्मूला है, डायरेक्ट आपको पढ़ाया गया है क्लास में, तो देखिएगा ध्यान से। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यदि इतना है समांतर है, तो समांतर के लिए मैंने क्या बताया हुआ, ध्यान रखिएगा। समांतर के लिए एक बात बताया गया कि अगर कभी भी रैखिक समीकरण समांतर हो तो a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा में c2। ये ना करना है, बस काम खत्म। a1 ये पहला वाला a1 कहलाता है, ये b1 कहलाता है, ये c1 कहलाता है, ये a2 b2 और c2। चलिएगा आप देखते हैं। a1 5/15 बराबर b1 कितना है, p बटा में क्या हो जाएगा 9, 9 पचे 45, तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। p बराबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। सॉल्व कर लीजिएगा, आपका जाएगा 9 पचे 45 हो जाएगा, 15 तिया 45 कट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कह रहे हैं, बस पतला कर लेते हैं, मोटा लग रहा है। कह रहा है कि दो चर के रैखिक समीकरण है, अगर प्रतिच्छेद कर रही है तो हलों की संख्या कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर समांतर हो तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। संपाती हो अनेक हल, अनेक हल होगा। और वही अगर प्रतिच्छेदी हो, क्या हो, प्रतिच्छेदी हो, तो केवल एक हल होगा। क्या होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला देखते हैं। अगला समझते हैं सवाल क्या है। कह रहा है ये सवाल दिया गया और कहा है कि एक्स और वाई का वैल्यू बताइए। देखिए ऑप्शन से अगर देख ले तो ऑप्शन से बन जाएगा, ठीक है ना। कुछ नहीं, हम कर देते हैं। 5 दूनी के 10, 2 से गुणा कर दिया, 10x - 16x
बराबर 0, और यहां से करते हैं 10x माइनस 18x बराबर 0, यहां से कर दिए माइनस तो ये गया, और यहाँ प्लस हो जाएगा तो 2x बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 0, तो x और y का वैल्यू 0 हो जाएगा, x और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सॉरी ये y था, ये y था, x और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है क्या? अच्छा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है। ऑप्शन दिया गया है ये वाला ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। कह रहा है कि मूल समान है, तो मूल समान कब होगा भाई? हम सिंपल सी बात जानते हैं, मूल समान होने का एक ही कंडीशन है। क्या है कंडीशन? वो है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो 0 के बराबर होगा, तो मूल बराबर हो जाएंगे। तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ac, और c बराबर हो जाएगा हमारा क्या c, तो 4a यहाँ आ जाएगा, तो बी स्क्वायर बटा में 4a, यही हमारा क्या हो जाएगा 4a, सॉरी c नहीं होगा यहाँ पर, सी नहीं होगा, सी तो निकाला है ना मैंने, सी तो निकाला है, तो सी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4 से, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर सवाल। कर इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? तो भाई देख लेते, सिंपल बात हम बताए ना, देखना है कहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, कहाँ एक्स स्क्वायर नहीं बचेगा। क्या यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर? हाँ, यहाँ पर एक आएगा और यहाँ पर 3 आएगा तो बच जाएगा। यहाँ पर एक है यहाँ पर, लेकिन ये दोनों का साइन अलग अलग है तो यहाँ बच जाएगा। यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ये नहीं बचेगा, ये ऑप्शन नंबर सी। अब कैसे होगा? ये a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ देना, 2x से 2x कट जाएगा, आपका क्या हो जाएगा खत्म, एक्स स्क्वायर का तो कहानी है खत्म, तो द्विघात समीकरण बचा कहाँ? आगे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना है कि मूल 3 है तो भाई ये देखो बीच वाले को कैसे 12 में तोड़ सकते, तो -4 -3 में तोड़ सकते हैं, कि दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, गुणा करेंगे तो 12 आएगा, जो प्लस में आएगा, तो 3 तो दिया है तो 4 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। बस काम खत्म। थोड़ा सा आते हैं अगले पेज पर, क्योंकि उसमें क्वेश्चन भी होगा ऑप्शन भी होगा आपका। चलिए ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि यदि P और Q एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के मूल हो तो P प्लस Q बराबर क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल पूछा गया। P प्लस Q रूट है किसके? तो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और हमसे बताया गया है कि क्या बताना है P प्लस Q बताना है, यानी कहीं ना कहीं अल्फा प्लस बीटा बनाना है, और अल्फा प्लस बीटा अगर हम बात करें तो ये क्या होगा माइनस बी बाई ये होता है भाई, माइनस बी बाई वन, तो माइनस पी बटा क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दिया है पी प्लस क्यू, यही तो निकालना है, ये होगी, लेकिन हमारे पास ऑप्शन ऐसा नहीं है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हम आगे देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे भाई। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ये होता है। हाँ भाई, ए के जगह पर 1 है, सॉरी यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर अगर देखें P प्लस क्यू बराबर हमारे पास आ गया माइनस का P, तो P को अगर उधर भेजे तो Q बराबर माइनस पी माइनस पी, तो Q बराबर हमारे पास आ जाएगा -2P। ठीक है, आगे आते हैं यहाँ पर C बाई ए, तो C बाई ए क्यू बटा में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू, यानी कि P इंटू क्यू बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा Q बटा में 1, तो Q से Q कट गया, तो P बराबर हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया, P बराबर 1 रख देंगे तो Q बराबर क्या आ गया -2, P बराबर 1 तो Q बराबर कितना आ गया -2 आ गया, तो हमको निकालना है P प्लस Q, क्या निकालना है P प्लस Q, P का वैल्यू 1 है और Q का वैल्यू क्या है -2 है, तो हमने निकाला 1 और -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा -1, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसका देख लीजिएगा, ना समझ में आया फिर से बताइएगा, हम फिर से आपको समझाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिएगा आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको क्लीन करते हैं, ज्यादा हो गया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
थोड़ी सी रफ्तार तेज है मेरी, हम भी जानते हैं। नहीं आएगा तो वीडियो को रोक रोक के थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, द्विघात समीकरण इतना है, कभी विविधकर निकालना है। तो विविधकर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो निकालना है। बी 13 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का वैल्यू 3 है और सी का वैल्यू 10 है। 13 का 169 हो जाएगा, माइनस चरतियाँ 12 बढ़ रही है 120, 49 बच जाएगा 49। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि द्विघात समीकरण के मूलों के गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। यहाँ करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो c बराबर 0 हो गया। तो हम कर लेंगे मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बाई ए होता है। c का वैल्यू 0 है, a का वैल्यू क्या है 2 है, 0/2 यानी कि 0, आंसर नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि इनमें से कौन सी समांतर श्रेणी में है। तो भाई यहाँ 2 0 दिया है, 2 2 दे दिया है, ये तो बढ़ता जा रहा है, ये तो है नहीं कभी भी। 2 4 8 16 नहीं, ये तो दोगुना है, ये तो होगा नहीं। इसमें से अगर इसमें जाएगा तो आधा, इसमें से जाएगा 3 में से तो नहीं, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। ये अगर 7 है, रूट का 7 है, 28 को क्या लिख सकते हैं, 2√7, 63 को 3√7, 112 को 4√7, यही तो लिख सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। तो दो में से 2√7 में से √7 घटाएंगे तो आएगा रूट का 7। उसी तरह इसमें से घटाएंगे तो रूट का 7 आएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। आप घटा के देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन 31 नंबर। कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको करवा दें, ठीक है। आगे देखते हैं 31 नंबर। कह रहा है कि समांतर कौन सा पद जीरो है, यानी कि एन बराबर निकालना है। क्या निकालना है, एन बराबर वाट, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, टी एन कहिए चाहे ए एन, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, यही तो होता है। तो ए एन 0 दिया है, ए का वैल्यू 12 है, प्लस एन का वैल्यू हमको निकालना है, डी का वैल्यू क्या दिया है, 10 में से 2 गया 12 गया तो माइनस का 2, बस यही तो दिया है। चलिए आगे देते हैं, -12 बराबर -2 एन माइनस 1, माइनस माइनस कट गया 6 हो गया, 6 प्लस 1, यानी कि एन बराबर कितना आ जाएगा, 7वां पद हमारा क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अब बात ऐसा है ना भाई कि आप धीरे कहिएगा तो धीरे तो थोड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, जितने हो सके उतना हम करवा रहे हैं। मिनिमम 50 से 60 क्वेश्चन हम करवा देंगे आपके। कह रहा है कि सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर क्या हो रहा है, डी बराबर होता है a2 माइनस a1, यही तो होता है। a2, a2 कितना है, ये a2 कहलाता है, ये a1 कहलाता है, ठीक है। तो -1 माइनस माइनस +5 बराबर कितना हो जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है ना। एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो फॉर्मूला ही होता है, आपको याद होना चाहिए एस एन का फॉर्मूला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। गजब सवाल है। देखिए कर एनवा पद दिया टी एन, 35 निकालना, तो कुछ नहीं करना, टी एन बराबर दिया 3 माइनस 4n, ठीक है ना। तो टी 5 निकाल लेना है भाई। तो 3 माइनस 4 गुणे 5, तो कितना हो गया, 3 माइनस 20, यानी कि माइनस का कितना आ गया, 17। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिएगा, उड़ गया धुआं धुआं, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगला देखते हैं
करें यदि समांतर श्रेणी के सामान्य पद इस रूप में हो तो इसका सार्वंतर क्या। तो देखिए सार्वंतर क्या होता है, अब ध्यान से रखिएगा। सार्वंतर हमारा होता है डी बराबर होता है A2 माइनस A1। हम A2 पहले निकाल लेते हैं। तो अगर A2 निकालेंगे तो 17 माइनस 5 गुणे 1 2, कितना हुआ 17 माइनस 10 बराबर कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, तो A1 निकालना पड़ेगा ना, A1 निकाल लेते हैं। A1 बराबर 17 माइनस 5 गुणे 1 तो कितना हो गया 17 माइनस 5 बराबर कितना आ गया 12। तो 7 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माइनस का 5। आपके सामने है सब कुछ, मैंने निकाल दिया है A2 माइनस A1, तो A2 निकाल दिया और A1 निकाल दिया और दोनों का अंतर निकाल दिया तो माइनस का 5 आ गया, हमारा आंसर हो गया। अब अगला जो 36 नंबर सवाल है ना भाई, 36 नंबर का आपको फॉर्मूला डायरेक्ट है। कभी भी विषम संख्याओं को प्रथम विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल जो होता है ना वो n स्क्वायर होता है। कितना होता है n स्क्वायर, यही हमारा राइट आंसर होगा। इसको याद करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिएगा अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि समानांतर श्रेणी में है ये वाला टर्म, तो हमको x प्लस वाई निकालना, तो क्या दिक्कत है भाई। हम जानते हैं सार्वंतर बराबर होता है d बराबर d होता है, तो ये दोनों का अंतर जो होगा वही तो ये दोनों का अंतर होगा। तो x माइनस 18 बराबर -3 माइनस वाई, माइनस वाई है तो इधर जाएगा तो x प्लस वाई हो जाएगा, और -3 पहले से ऑलरेडी था और 18 इधर माइनस का तो उधर जाकर 15 18 हो जाएगा प्लस का, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया भाई 15 आ गया। और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया 15, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। बात समझ में आया, चलिएगा आगे अगला देखते हैं। तेरह नंबर 12 अगला कह रहा है कि ए और बी पूरक है, यानी कि ए प्लस बी बराबर की तरह 90 डिग्री। पूरक मतलब 90, तो ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जहां भी अगर सिटीफाइड करेगा वहां हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेक सेक 90 माइनस ए बराबर अच्छा बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा कोसेक बी, कोसेक बी। तो यही ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि साइन और साइन बी बराबर नहीं हो सकता, नहीं कॉट है, नहीं कॉट और कॉट नहीं tan, सेक और कोसेक बराबर होगा भाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर उसलिए कि उसमें ऑप्शन नहीं था। अच्छा ऑप्शन इसमें है, इसी में है, देख लेते हैं। थोड़ा सा ऑप्शन नहीं है, पेज नंबर ये कितना है भाई 13 लिखा रहा था 13। ठीक है आइए इसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन दिया था भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन हम दिखा दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन कर रहा है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन फाई होगा, तो सबको पता है साइन फाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिएगा कि अगले पीडीएफ पेज में था, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, ये कॉस देखो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63 माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री, यहाँ हो जाएगा ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर 0। ये आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0। अब एक बात ध्यान रखना, दो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा जल्दी बनाने के लिए, बस हर जगह तो लागू नहीं हो सकता, लेकिन कुछ जगह तो एकदम कंफर्म है लागू हो जाएगा। ठीक है, जब भी देखिए कि ये दोनों का योग
90 हो रहा है। क्या हो रहा है? 90। और बीच में साइन क्या है? माइनस का है, तो आंसर 0। अगर प्लस का है तो आंसर 1। याद रखिएगा, अगर साइन प्लस का है तो 1 और माइनस का है तो 0 आंसर। चलिएगा, यहां पर है कि साइन साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा। अब इसमें से चेक करना है किस में काम कर रहे हैं। तो साइन हम डायरेक्ट चेक कर रहे हैं, 60 दूनी के 120, यहाँ 120 और यहाँ 60 नहीं हो पाएगा, ये तो होगा नहीं। 45 दूनी के 90, 45 का वैल्यू हो जाएगा 1, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 30, 30 दूनी के 60, 30 का मान 1/2, 2 से 2 कट गया 60, नहीं ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। साइन 0 डिग्री हो जाएगा बराबर 2 साइन 0 डिग्री। ठीक है, साइन 0 का मान 0 और इसका मान भी 0, आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस चलाना पड़ेगा ताकि हम जल्दी जल्दी सवाल बना लें। आ गया साइन, तो साइन बराबर क्या होता है? लाल बाई कक्का, लाल बाई कक्का। या फिर इसके लिए बताया गया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार कितना हो जाएगा? 3 4 5, तो 3 बटा लंब हो जाएगा। लंब बटे आधार होता है तो 4 बटा क्या हो जाएगा इसका आंसर? जी एक मिनट, 4/3। साइन थीटा 4/3 कैसे होगा? ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, यहाँ थीटा है तो कर्ण 5 है, ये 4 है, तो 4 5 3 का ट्रिपलेट होता है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा, सॉरी 3/4 नहीं, 4/3 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब कह रहा है tan थीटा बराबर इतना है तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताना है। भाई क्या करना है, मैं डायरेक्ट बता दूं? देखिए, कुछ नहीं करना है। अच्छा, इसका होता है, ये होता है, क्या होता है? लंब, और ये होता है आधार। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, हम आपको एकदम आराम से बता रहे हैं। जब भी ऐसा सवाल दिखे तो आंसर आंख मूंद के मारिएगा एक। लेकिन आइए हम चेक कर देते हैं इसका कैसे होगा। 1 का स्क्वायर प्लस 7 बराबर 8 रूट का, यानी कि आ गया 2√2। ठीक है, और सेक का है तो सेक का होता है लाल बाई कक्का होता है ना, लाल बाई कक्का। साइन कॉस टैन, कॉट कॉस सेक, यानी कौन बटे में आधार। तो कौन बटे में आधार, तो कौन कितना है हमारे बता सकते हैं? कौन है हमारे पास? 2√2, 2√2। अब बटा में आधार कितना है? रूट का 7 है, माइनस ये है स्क्वायर इसका। ठीक है, माइनस क्या है? टेन, टेन का 1/√7 का होल स्क्वायर। देखो एकदम जेन्युइन बता रहा हूँ। ये क्या होगा? 4, 4 दूनी के 8 हो गया यहाँ पर बटा में। यहाँ देखो 7 रूट का 7 हो गया, माइनस यहाँ 1 क्या हो गया? √7 हो गया। तो 8 में से 1 गया तो कितना? 7, 7 7 7 कट के कितना आंसर हो जाएगा? 1। डी नंबर हमारा आंसर, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिएगा अगला देखें। अगला 44 नंबर सवाल। 44, 44 है 1 माइनस tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान बता सकते हैं? कुछ नहीं है बाबू। अच्छा, इसको ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग, देखो ध्यान से देखिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर है क्या? बोले हाँ या ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है क्या ऊपर? हाँ, तो ए प्लस बी 1 प्लस tan 45 डिग्री बट इंटू 1 माइनस tan 45 डिग्री। अब बटा में क्या हो गया? 1 प्लस tan 45 डिग्री और 1 प्लस tan
45 डिग्री। सर इतना लेंदी काहे कर रहे हैं? कुछ नहीं करना, इसको काट दो, काम खत्म। हमारे पास बच गया 1 प्लस टेन 45। टेन 45 का वैल्यू कितना होता है भाई? टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, और यहाँ पर 1 प्लस 1, तो यहाँ 1 जीरो, तो यहाँ क्या आ गया? 0/2। आंसर कितना आ गया? 0। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर ए, 0। आप कहिएगा सर इतना काहे लेंदी बना है, तो मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आप कहिएगा सर कैसे तुक्का मार दिए आप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। अगला, 3 cot² 60 डिग्री बराबर क्या होगा हमारा आंसर? तो देखिएगा भाई, एकदम सिंपल सी बात है। हम जानते हैं कि √3/2 और क्या होता है, और क्या होता है, tan 60 का मान कितना होता है आपको पता है? tan 60 का मान होता है √3। तो क्या हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर, और इसका आंसर आ गया कितना? 1। अब याद रखिए, कभी भी अगर आप नहीं बना रहे हैं, सवाल नहीं समझ रहे हैं, तो सवाल को आपको जल्दी उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आप टाइम जितना टेकन करिएगा आपके लिए बहुत ही दिक्कत करेगा। सब्जेक्टिव के लिए आप जितना समय सेव कर सकते हैं यहीं पर कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए भाई, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हम सिंपल से बताते हैं आपको। अब कॉस है, क्या है? कॉस। कॉस 1 2 3 ऐसे ही गुणा करते हुए 4 5 6 7 कहाँ तक गया होगा? 180 डिग्री। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉस 90 भी तो आया होगा, कॉस 90 भी तो आया होगा। हाँ सर, और कॉस 90 जहां भी आएगा इसका वैल्यू कितना होता है? 0। जीरो के सामने कुछ भी वैल्यू और बाद में कुछ भी हो, तो इसका आंसर कितना आता है? 0 ही आता है। कितना आता है? 0 ही आता है। बात क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 46 का सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला। देखिए, 2 माइनस, तो अच्छा 2 यहां से कॉमन कर लेंगे, तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए बचेगा क्या? और हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 0। 1 1 होता है। यस, इस बात को याद रखिएगा। कभी कभी हम गलत भी लिख दे तो आप उसको सही मत मान लीजिएगा। हर समय टेस्टिंग चलती रहती है। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? 1 होता है। और यहाँ पर हम कॉट स्क्वायर ए लिखे हैं, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब देखते आते हैं। तो 2 हो गया, और इसके लिए हम माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? -2 कॉट स्क्वायर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर, समझ में आया? हाँ, चलिए बहुत अच्छा है। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर जरूर करिएगा, भूलिएगा मत शेयर करना। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन 48 नंबर। तो साइन एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1/a लिख सकते हैं। कॉस एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/b लिख सकते हैं। तो कॉट बराबर क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स बटा में कॉस एक्स। साइन बराबर 1/a है, और ये क्या हो जाएगा? b/1 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? b/a इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। b/a ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एकदम ताल ठोक के लिख लो। सॉरी, उल्टा हो गया, उल्टा। मैंने 10 का बता दिया, उल्टा हो गया, उल्टा। सॉरी, कॉट जो होता है वो कॉस बटा साइन होता है। क्या होता है? कॉस बटा में, कॉस एक्स बटा में साइन एक्स। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ताल ठोक के ले लो। ए बटा बी होगा, ये एकदम परम सत्य आंसर होगा। ठीक है, ए बटा बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ गया, ठीक है, ये हमारा का आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर
कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बना दे। ये वाला सवाल है और हमसे पूछा गया है अच्छा क्या करना है। ये 1/√2 है, 1/√2 प्लस 1/√2, इसको जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। 1 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा 0। आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका स्क्वायर है इसका स्क्वायर, आधा आधा 1 हो जाएगा, 1 में से 1 गया तो 0 हो गया, काम खत्म। 50 नंबर सवाल थोड़ा लेंदी है, ठीक है ना, इसको छोड़ दीजिएगा, हम कमेंट सेक्शन में आपको आंसर दे देंगे इसका 50 का। अब यहाँ देखते हैं 51 नंबर। 51 नंबर 50 क्वेश्चन हो गए, 51 कर देते हैं। कोई भी 50 आपको करना है, जरूरी थोड़ा ना है, छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेंगे तो बेटर रहेगा हमारे पास, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और 1 1 माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा आंसर इसका। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 0 है क्या, हाँ सी नंबर इसका आंसर होगा। सी नंबर, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं, सी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। अच्छा, ये दिया है tan 60 का मान कितना होता है, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन है क्या, नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, फिर से बनाते हैं इसको। अच्छा, cos 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos बटा सॉरी 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 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1। अब कैसे होगा, देखो cos बटा साइन बराबर cot होता है ना, cot 60 डिग्री, और tan को हम लिख सकते हैं 1/cot 60 डिग्री। ये और ये कट गया था, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1 होगा। 52। 53 देखते हैं। 53 दिया है cos 5 माइनस cot 5 बराबर y, तो cot 5 बराबर क्या होगा। अच्छा, एक बात जानते हैं हम लोग, लाल भाई कक्का, कक्का, ठीक है। अब सवाल है कि यहाँ पर 53 जो सवाल है ना थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है ना, थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है ना, तो इसको अभी इग्नोर करते हैं। 50 और 53 ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा लेंदी टाइप के है, ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, आपको बता देंगे। 54 नंबर, 54 का है cosec 30 डिग्री बराबर क्या होगा, cosec 30 डिग्री बराबर, cosec 30 डिग्री बराबर हम जानते हैं क्या होगा, cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा होता है ना। तो थीटा 30 होने के लिए यहाँ कितना रखना पड़ेगा, 60 रखना पड़ेगा, तो sec क्या होगा, sec 60 डिग्री हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला देखते हैं 55। कल यदि 2 cosec 3 थीटा बराबर 1, 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर बताना है, तो cos 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2, तो cos 3 थीटा बराबर cos 60 डिग्री, कट गया, 3 थीटा बराबर 60, तो थीटा बराबर कितना 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पचपन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर करें इसको, ऊपर करते हैं। कह रहा है कि यदि साइन बी बराबर इतना है तो कॉस बी बराबर निकालना है। कोई बात नहीं भाई, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटा कोण। ये ट्राइंगल हो गया हमारा, बी दिया है ये, और ये हो गया ए, तो हमको इसका वैल्यू निकाल लेना है, तो बी स्क्वायर माइनस क्या हो गया ए स्क्वायर, और ये क्या हो गया रूट में, तो आधार बटा कोण हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। आधार हमारा इतना आ गया, आधार बटा में कर्ण, कर्ण क्या है बी है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। आपके 50 क्वेश्चन तो मैं बता दूंगा आपको कैसे भी, जो 50 आप कर सकते हैं
वो क्वेश्चन मैं आपको एकदम हार्डली बता दे रहा हूं जो जल्दी बन जाए। अब करें टेन ए प्लस कॉट ए बराबर 2, तो टेन स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर कितना, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर इधर कर दो, इसका स्क्वायर इधर कर दो, काम खत्म। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस 2 इंटू टेन इंटू 1/10, ये कर देता है कॉट का उल्टा कर दिया, बराबर 4। 4 में से 2 गया 2, आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। कभी भी याद रखिएगा ऐसा सवाल आए ना तो सिंपल समझिएगा कि इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1, एक एक मिलकर 2 बना हुआ है, तो इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ऐसा कौन सा चतुर्थांश है जिसमें भुज और कोटि यानी कि एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू क्या होता है, माइनस होता है, तो तृतीया है, थर्ड है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि इतने के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी क्या होती है भाई, रूट ओवर x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना होता है। देख लेते हैं, -6 में से -8 तो 14, 14 स्क्वायर 196 और 2 में से 0 2, 4 प्लस 4 200, तो 10 रूट 2 इकाई इसका आंसर होगा, क्योंकि यह हो जाएगा 200, और 200 का रूट के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 दिया 100 और रूट 2, यही आंसर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए भाई, जल्दी बनाना है तो आपको कुछ चीजें क्या करना चाहिए, आनी चाहिए, बहुत तेज आनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आ रही है तो भाई बहुत ही सोचने वाली बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक्स और वाई के छेदन बिंदु, ये देखिए ये ओरिजिन कहलाता है, क्या कहलाता है, ओरिजिन। और ओरिजिन को मूल बिंदु कहते हैं, यहाँ हिंदी में तो मूल बिंदु नहीं दिया है लेकिन इंग्लिश में दे दिया है मूल बिंदु, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 61 नंबर देखते हैं, ठीक है। देखिए अब कोशिश रहेगी कि आपको और सब सेकंड वीडियो में भी देने के लिए कोशिश है, जितने आज हम करवा सकते हैं उतना करवा देते हैं आपके लिए। कह रहा है कि मिलाने में मध्य बिंदु के नियामक है, मध्य बिंदु क्या होता है, x2 प्लस x1/2 y2 माइनस y1/2, ये तो होता है 8 4 12, 12/2 6 और 7 5 2 2 1, सी नंबर ऑप्शन। थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा जोड़ घटाव, ये आपकी जिम्मा है, आप करिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 62 नंबर कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी बता रहे, तो मूल बिंदु से दूरी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, सिंपल है। तो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो यही तो आंसर होगा, बी नंबर। चलिएगा आगे। सर कैसे, तो मूल बिंदु 0 0 मानी जाती है, ठीक है ना, 0 0 का कुछ भी करिएगा तो वो तो वही होगा। अब कह रहा है कि मूल बिंदु इतना इतना संरेख है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 0 होता है, तो क्या हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y1 माइनस y3 प्लस x3 y3 माइनस y2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देना है, 0 करके निकाल देना है, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। y1 होता है यहाँ पर, सॉरी यहाँ y2 होगा, y3 y2, ठीक है, y3 y2। चलिए इसमें निकाल दीजिएगा पुट, जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। लगभग -7 7 आएगा या -7 आएगा, यही दोनों में से कोई ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करना आपका काम है। कह रहा है कि y बराबर 7, आलेख निम्न से, तो जहां भी देखिए कभी भी रेखा कभी भी y तभी गुजरती है जहां y का वैल्यू 7 हो, तो इसमें 7 है क्या, नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, तो एकमात्र ऑप्शन है सी नंबर जिसमें
y बराबर क्या दिया गया 7, तो वहीं से गुजरेगी। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पैंसठ तक रह दे देते हैं और बाकी आपको देखेंगे, कोशिश करेंगे अगला वीडियो में आपको दिखाई दे। कितना ये 64 हो गया क्या, 65। अगर एक वाई अक्ष से, देखिए हम सिंपल बात एक बताते हैं, अगर वाई अक्ष से दूरी पूछे तो एक्स का वैल्यू होता है, एक्स वैल्यू आंसर होगा, और एक्स अक्ष से पूछे तो वाई का वैल्यू आंसर होता है। तो कह रहा है किससे, वाई अक्ष से दूरी क्या होता है, एक्स का मान कितना है 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 इकाई। ठीक है, अब आप 65 तक रहने देते हैं आज की वीडियो में, और अगला आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।